जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। जैसा कि हम लोग अभी हाल ही में चर्चा का विषय बने हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी जी की तो ख्याति ही अलग है, क्योंकि उनके काम करने का अंदाज ही कुछ नया है। अपना देश ही नहीं, दुनिया, पूरा संसार उनका मुरीद है इस समय। जी कि सर। जिस तरीके से उनका नया काम करने का जज्बा है और नया काम करने का तरीका है, जी सर। उसको देख के हमारे अन्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी उनके बड़े बूढ़े बच्चे जवान सबकी जुबान पे सिर्फ एक ही नाम, मोदी जी, मोदी जी, मोदी। ठीक है सर। एक्चुअली वो विकास के क्रम में जो भी कुछ कर सकते हैं देश के लिए, जी सर। उसके लिए वो करते हैं। जी सर। ऐसा ही देखने को आया है अभी हाल ही में नई संसद भवन, जी सर। जो इतना बड़ा, हम लोगों को इतना बड़ा, हार्दिक दिल से उनको धन्यवाद देना चाहते हैं हम लोग जी सर। कि भाई इतनी बढ़िया चीज हम लोगों को सौगात में मिली है, एक नई संसद भवन। जी सर। नई संसद भवन मिली है तो उसमें एक और चीज चर्चा का विषय है। संसद भवन मिलती तो हम लोगों को शायद लगता है कि हाँ, एक नई बिल्डिंग बनी है, लेकिन उसमें खास जुड़ गया है जो धार्मिकता का भी एक चिन्ह है और एक न्याय का भी चिन्ह है, जिसको बोलते हैं लोग संगोल। जी सर। संगोल कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको सिर्फ हम लोग एक कानूनी तौर पे ही देखें, जी सर। ये धार्मिक तौर पे भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, जी हम सर। लोग इसको धार्मिक तौर पे अभी नहीं लेते हैं, अभी हम लोग इसको कानूनी तौर पे, विधिक तौर पे ही देखना चाहेंगे। जी सर। जी सर। और इसका प्रतीक हम लोग मानते हैं कि संगोल एक न्याय का प्रतीक है, और संगोल पे जो ऊपर साइड जी सर। एक स्टैचू टाइप का लगा हुआ है, जी सर। जिसको नंदी की प्रतिमा बताई जा रही है, जी सर। वो नंदी की प्रतिमा होती है न्याय का। प्रतीक। तो हम लोग इसको बारी बारी से समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ। अब देखने का विषय ये है कि नई संसद भवन, जी सर। संसद भवन तो हमारे पास पहले भी थी। जी सर। संसद भवन थी तो उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी है। जी सर। विषय यहाँ पे आता है कि संसद भवन की हमें जरूरत क्यों पड़ी। जी सर। संसद भवन की जरूरत हमारे पास इसलिए पड़ी जी सर। कि भाई जो हमारे पास बैठने का अरेंजमेंट था जी। वो सीमित था। जी सर। परिसीमन बढ़ता है तो सांसद भी बढ़ते हैं। जी सर। ठीक है, जी जब सर। सांसद बढ़ेंगे तो बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट भी चाहिए, तो जी इसको सर। परिसीमन के तहत हम लोग को नई जगह चाहिए होती है, नए हिसाब से हर चीज करनी होती है, क्योंकि वो दौर कुछ और था, आज का दौर कुछ और है। जी सर। ठीक है, तो इन सब चीजों को देखते हुए उन्होंने एक नई संसद भवन का निर्माण कराया, जिसको हम लोग आज नई संसद भवन के रूप में देख रहे हैं। बात आती है कि संसद भवन जो है, संसद भवन जो है हमें संविधान में किस आर्टिकल में जोड़ा गया था। संसद भवन को आर्टिकल 79 में रखा गया है। अब जो नई संसद भवन है, इसको डिजाइन हमारे एचपीसी कंपनी डिजाइन कंपनी है, एचपीसी गुजराती कंपनी है, जिसके चेयरमैन हैं विमल पटेल। उन्होंने इस संसद को डिजाइन किया, और इस संसद की डिजाइन जो है भाई बता दें आपको कि त्रिभुजाकार है। कैसी है? इसकी आकृति जो है त्रिभुजाकार है, और जबकि भाई पुरानी संसद भवन जो है अभी जो इस समय की प्राचीन कहें हम उसको, या पुरानी संसद भवन कहें, उसका जो डिजाइन है वो है गोलाकार। जी सर। ठीक है, अब हम कंपेयर अभी नहीं करेंगे, फिलहाल हम इसी पॉइंट पे चलते चले जाएंगे। जी सर। कि अभी जो नई संसद भवन है उसकी एचपीसी कंपनी जो है, डिजाइन कंपनी, उसने इसको डिजाइन किया। इसके चेयरमैन जो रहे हैं विमल पटेल रहे हैं। जी सर। ठीक है, इसके तहत अभी जो कंपनी जिसने तैयार किया हमारी संसद भवन को, उसका नाम है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। जी सर। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने इसको तैयार किया है, निर्माण किया है, जिसके अध्यक्ष हैं प्रवीण सिन्हा जी। इसके अध्यक्ष कौन है? प्रवीण सिन्हा जी हैं, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के। इन्होंने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत इस संसद भवन का निर्माण किया है। जी सर। ठीक भाई, किसने डिजाइन किया, किसने इसको बनाया, किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया, यहाँ के बाद अब आती है बात कि भाई ये जो संसद भवन बनी, इसकी नींव कब रखी गई थी। सबसे बड़ी बात तो यहाँ आती है कि नींव स्टार्टिंग कब से हुई। तो इस संसद भवन की नींव रखी गई थी बेटा 10 दिसंबर 2020 को। जी सर। ये बहुत याद रख लेना कि 10 दिसंबर 2020 को इसकी नींव रखी गई थी, और उद्घाटन आपको पता ही है कि हमारे श्री
वर्तमान प्रधानमंत्री जो हैं इस समय जी सर। श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उद्घाटन किया गया 28 मई 2000। जी सर। ठीक है, इसका जो बजट हम लोगों ने मतलब टेंडर डला था, जो जिसको टेंडर बोलते हैं जी, या लागत। देसी भाषा में ठेका कहते हैं, जी सर। वो बेटा 971 करोड़ का हुआ था। जी सर। 971 करोड़ का। लेकिन ठेका के बाद जब हम कोई काम करने बैठते हैं तो उसमें जरूरत की चीजें और भी निकल के आती हैं सामने, सर, जो जी जरूरत कराना ही पड़ता है आपको। जी सर। उसको कराते कराते इसकी थोड़ी सी लागत बढ़ गई जी। और 971 करोड़ से बढ़ के ये काम पूरा होते होते 1200 करोड़ में जाके काम कंप्लीट हुआ। ठीक है। यस। अब ये काम कंप्लीट हो गया, उद्घाटन हो गया। अब ये संगोल जो हम लोग मुद्दे की बात थी, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, ये संगोल कहाँ था अभी तक? संगोल बेटा, संगोल की अगर थोड़ी सी बैक में चले जाएं तो चोल साम्राज्य के समय में जी सर, इसको जो पुरोहित हुआ करते थे उन्होंने माउंट बेटन को दिया था। जी, चोल साम्राज्य में पुरोहित लोग हुआ करते थे, उन्होंने माउंट बेटन को दिया था। जी सर। और माउंट बेटन ने लेके इनको, जब हमारे 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया, सब कुछ हो गया जी, तो जेल नेहरू हमारे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री रहे। जी सर। उनको ये भेंट की गई और उनके जब भेंट करी गई तो इसको इलाहाबाद में संजो के रख दिया गया। जी सर। जैसा कि अब हम लोगों को पता है कि ये जो संगोल है, ये हमने छोटा सा उसका एक चित्र आकृति बनाने की कोशिश की है। जी सर। तो उस संगोल को उठा के अब कहाँ रखा जाएगा? तो स्पीकर एक पद होता है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं। जी सर। स्पीकर एक पद होता है, तो उस पे जो सीट पे आसीन होगा, स्पीकर की सीट पे, उसके जस्ट पास में कहीं इसको सुशोभित किया जाएगा। जी सर। कि जिसको देख के हमारे लिए गर्व की बात होगी कि ये हमारी संसद भवन में रखा जाए। जी सर। ठीक है, तो इतना सब चीज होने के अलावा जी सर, इसमें छोटी सी चीजें और बड़ी हैं जी। कि जैसा कि देख लो आप, लोकसभा और राज्यसभा में सीटें बढ़ा दी गई हैं। लोकसभा पे एक चिन्ह का प्रतीक बना दिया गया है, मोर का। जी सर। लोकसभा में चिन्ह बनाया मोर का और राज्यसभा में बनाया गया है कमल का। इसमें सीटें भी बढ़ाई गई हैं। लोकसभा में अभी वर्तमान समय में जो नई संसद भवन बनी है, उसमें लोकसभा जो है उसमें 888 सीटों का सिटिंग अरेंजमेंट है और राज्यसभा में हमारे यहाँ पे 384 सीटों का जी सर सिटिंग अरेंजमेंट है। तो इसके तहत हम लोगों ने काफी अच्छी एक नई संसद भवन हम लोगों को मिली है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके आगे भी हमारे पास इसमें काफी समय और भी चीजें हैं जो हम लोगों को देखना है और समझना है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम लोग देखते हैं। जी सर। थैंक यू।